आज हम उसका बिल्कुल ठीक विपरीत कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। एसिटिक अम्ल से एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड से इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल से क्या बन रहा है? एथेन बन रहा है। तो दोनों एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं। इसी एसिटिक एसिड को यदि हम एक विशिष्ट अपचायक मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में अपचयित कर देते हैं तो ये एसिटिक एसिड एसीटोन का निर्माण भी करता है। जिस तरह से एसिटिक एसिड से हम एसिटिल्डिहाइड बना सकते हैं, वैसे एसिटिक एसिड से हम एसीटोन भी। तो कब एल्डिहाइड बनेगा और कब कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आप किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो। आप पैलेडियम की प्रेजेंस में करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, या किसी भी मेटेलिक अपचायक की प्रेजेंस में। और यदि आप स्पेसिफिक वे में मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो फिर किसका निर्माण होगा? एसीटोन। तो एसिड से एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है, एल्कोहल भी बनाया जा सकता है, एल्केन भी बनाया जा सकता है और कीटोन भी बनाया जा सकता है। जब हम रिडक्शन एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी का करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, यदि एल्डिहाइड का अपचयन एल्कोहल का निर्माण करता है तो कीटोन का अपचयन भी किसका निर्माण करेगा? एल्कोहल का। तो एल्कोहल बनने वाले एल्कोहल में डिफरेंस होगा। एसिटाल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो इथाइल एल्कोहल बनता है, और जब एसीटोन का अपचयन होता है तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनता है, CH3CH3OH। इसको हमने पिछले चैप्टर में द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल के रूप में लिखा था। इसी एसिटाल्डिहाइड का यदि मैं 2 बार अपचयन कर देता हूँ 4H से तो डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एथेन का। सब कुछ वही चल रहा है जो है, रूट का ही है ना। मतलब जो एसिटिक अम्ल से हमने अभी थोड़ी देर पहले किया कि एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्कोहल दोनों सेम रिएक्शन से। तो डिफरेंस ये यहाँ पे कि हमने यहाँ पे किसका सिलेक्शन और किया है? एसीटोन का, जो किसका निर्माण कर रहा है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का। और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का भी यदि मैं अपचयन कर दूँ तो फिर किसका निर्माण हो जाता है? प्रोपेन का। या एसीटोन का हम 2 बार अपचयन कर दें तो किसका निर्माण हो जाता है? प्रोपेन। इसी प्रकार यदि हम एल्कोहल का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल डायरेक्टली किसका निर्माण कर देगा? एथेन का। और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का अपचयन करते हैं तो डायरेक्टली किसका निर्माण कर रहा है? प्रोपेन का। तो ये दोनों ही प्रोसेस, सभी रिएक्शन सेम है ना। यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शंस लिखी हैं सब सेम है, बस यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्केन। पर अब एल्डिहाइड और कीटोन है तो केवल 2 चीज़ें बची, एल्कोहल और एल्केन। और जब एल्कोहल ही बचा है तो केवल एक ही बचा है। अब क्या बन सकता है? एल्कोहल। एल्कोहल के अपचयन से केवल एल्केन का ही निर्माण हो सकता है। तो फाइनली हमारे पास ये रूट मिल रहा है कि यदि मैं एसिटिक अम्ल का अपचयन करने जाऊँ तो एल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड का अपचयन करने जाऊँगा तो इथाइल एल्कोहल में, और इथाइल एल्कोहल का अपचयन करने जाऊँगा तो किस में परिवर्तित होगा? एथेन। सेम वैसे ही मैं एसिटिक अम्ल से एसीटोन भी बना सकता हूँ, और एसीटोन से फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से फिर किसका निर्माण कर सकता हूँ? प्रोपेन का। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, जो जिसको हम किस में डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे? स्टेप बाय स्टेप में। यहाँ मैंने फर्स्ट स्टेप बनाया, ये सेकंड और ये थर्ड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल। और यही चीज़ हम इधर कैसे दिखा रहे हैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल और एल्कोहल से एल्केन।
तो एसीटोन से हम अपचयन करके दो चीज़ें बना सकते हैं, इससे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और इसी से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, कीटोन का। तो एसीटोन कब बनेगा, तो ये विशिष्ट अभिक्रिया है कि एसीटोन कब बनेगा, तो हमने बता दिया कि ये मैग्नीज ऑक्साइड लिया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, एसीटोन का। अदरवाइज एसिटिक एसिड का अपचयन हमेशा किसको बनाएगा, एल्डिहाइड को ही बनाएगा। इन दोनों के अलावा जो रिडक्शन में एक चांस और होता है वो ये कि हम किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ले लें, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जैसे मैंने एसिटिलीन का सिलेक्शन किया है इसमें। तो एसिटिलीन का अपचयन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एथिलीन का। और एथिलीन का अपचयन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एथेन का। तो रिडक्शन हमें यही बताता है कि डायरेक्टली हम कितने कन्वर्जन रूट से रिएक्शन रूट तक पहुंच सकते हैं ना। जैसे रिडक्शन रूट जो होता है वो फिक्स है कि किसी एसिड को या एसिड का कोई डेरिवेटिव, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कशन में लेंगे, डेरिवेटिव एक्चुअली हैं क्या, इनमें से आप किसी का भी यदि अपचयन करते हो तो वो या तो एल्डिहाइड बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं, कीटोन। या तो एल्डिहाइड बनाते हैं या फिर वो क्या बनाते हैं, कीटोन। ये अवस्था पर निर्भर करेगा कि कब एल्डिहाइड बनाएंगे और कब क्या बनाएंगे, कीटोन। आप किसी एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हो तो फिर वो किसका निर्माण करते हैं, एल्कोहल का। और यदि आप एल्कोहल का अपचयन करते हो तो फिर वो किसका निर्माण करता है, एल्केन का। मतलब रिडक्शन में फिक्स रूट रिएक्शन से। एसिड एल्डिहाइड ही बनाएगा और एल्डिहाइड हमेशा एल्कोहल ही बनाएगा और एल्कोहल हमेशा क्या बनाएगा, एल्केन। ये फिक्स है। अब किस टाइप का एसिड और एसिड डेरिवेटिव है इस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से टाइप का एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। जैसे एसिटिक अम्ल है तो कौन सा एल्डिहाइड बनाएगा, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड है तो कौन सा एल्कोहल बनाएगा, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल है तो कौन सा एल्केन बनाएगा, इथेन। ये फिक्स है। अभी 2 कार्बन वाले एसिड लिए तो कन्वर्जन रूट में जितने भी यौगिक बन रहे हैं वो सब कितने कार्बन वाले बन रहे हैं, देखो 2 कार्बन वाले। यदि मैं इस एसिटिक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड ले लेता हूँ तो फिर 1 कार्बन वाले सभी बनेंगे। फिर वो फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से मिथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल से क्या बनेगा, मेथेन। वैसे यदि एसिटिक एसिड एसीटोन बनाता है तो फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रोपेन। तो आज हमने ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट देखा है। यदि आप कल ऑक्सीडेशन वाला लेक्चर देखोगे तो ठीक उसकी उल्टी अभिक्रियाएं मैंने आज किस में लिखी हुई हैं,